अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त अफगानिस्तान से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि शायद आखिरी लड़ाई जारी है, आखिरी मार्का शुरू हो चुका है और शायद कल रात से जो बड़ा ऑपरेशन शुरू हुआ था उसके बाद बहुत सारी चीजों के नतायज अब निकलना शुरू हो चुके हैं। मैं इसे आखिरी लड़ाई, आखिरी मार्का इसलिए कह रहा हूं कि ये जो बड़ी लड़ाई है, ये जो बड़ा हमला हुआ है या जो बड़ी झड़प हुई है, ये एक बड़ी तकरीबन झड़प आखिरी होगी। इसके बाद छोटी मोटी झड़पें तो जो है वो जारी रहेंगी, आती रहेंगी, होती रहेंगी, लेकिन इस कदर बड़े लेवल पे लड़ाई नहीं होगी। वजह यह है कि अब मेरे तक जो खबरें आ रही हैं नाज़रीन, जो इतलात हमारे तक पहुंच रहे हैं, वो सरेंडर की तैयारी हो रही है। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, इसके ऊपर मैं पूरी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर सरेंडर हो जाता है तो हमारे 2.0 पे या इसी चैनल पे जो है वो मैं पूरी एक जो है वो इस पे तफसीलात के साथ एक वीडियो बनाऊंगा। अभी जो खबर है नाज़रीन वो बहुत बड़ी है और वो ये है कि पहले मैंने आपको बताया था कि 2 तैयारे यहां पर ताजिकिस्तान में बताया जा रहा था। यह अमारात इस्लामी उर्दू ने कहा था कि 2 तैयारे यहां पे आए और वो यहां से लीडर्स को लेके चले गए। अब अहमद यार एक वहां का जो है वो जर्नलिस्ट है अफगानिस्तान का, उसने भी कंफर्मेशन की है कि वहां से तैयारी नहीं, वो कहता है हेलीकॉप्टर आया है और हेलीकॉप्टर यहां से जो है वो कुछ लोगों को लेकर चला गया है, कुछ जो लीडर्स थे जो है वो उनको लेकर चला गया है। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूं नाज़रीन वो बड़ा मजेदार है। अमरुल्लाह सालेह जो पाकिस्तान का बड़ा मुखालिफ है, जो पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद करता है, जो पाकिस्तान को गालियां देता है, जो पाकिस्तान के बारे में हमेशा से ऑल फॉल बकता रहता है, उसने ये कहा था जी मेरे से बड़ा कोई वो नहीं है, पहलवान नहीं है, मेरे से बड़ा कोई मर्द मुजाहिद नहीं है, हम तो मैदान में आके जो है वो पीछे मुड़ते नहीं है, पीछे देखते नहीं है। लेकिन नाज़रीन खबर ये है कि अमरुल्लाह सालेह भागकर ताजिकिस्तान चला गया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अमारात इस्लामी उर्दू का जो उन्होंने ट्वीट किया है, जो और इसे अच्छा ट्विटर अकाउंट है, मैंने बताया कि इससे बहुत सारी जो चीजें हैं वो सच्ची भी होती हैं, कुछ चीजें समटाइम एग्जैजरेशन भी होती है, लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो ये सच्ची होती हैं और इतलात हैं। अभी मेरे तक अभी भी सोर्सेज मुझे कंफर्म नहीं कर पाए कि आया वाकई अमरुल्लाह सालेह जो है वो यहां से ताजिकिस्तान चला गया या नहीं, लेकिन इब्तदाई मालूमात यही हैं जो अमारात इस्लामी उर्दू भी बता रहा है और जो अहमद यार ने भी बताया है। अहमद यार भी अफगानी सहाफी है और वो सारा लिखता है। उसने भी ये कहा जी ये एक हेलीकॉप्टर यहां पर आया है और यहां से जो है वो बंदूक को लेकर वो ताजिकिस्तान चला गया। अब रहा सवाल कि अमरुल्लाह सालेह के साथ अहमद ज़िया मसूद भी भागा है, तो नाज़रीन जो सोर्सेज कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि असल में ऐसा नहीं हुआ है। मेरा नहीं ख्याल कि अहमद ज़िया मसूद भागा हो, क्योंकि अहमद ज़िया मसूद तो बातचीत की तैयारी करेगा। अहमद ज़िया मसूद तो कहेगा कि भाई किस तरह से बातचीत करनी है, उसके लिए बात करेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट नाज़रीन ये समझें, जो अभी इतला हमारे तक ताज़ा तरीन पहुंची है उसके मुताबिक ये जो वादिये पंशेर है उसके दाएं साइड वाली जो सारे इलाके हैं वो तकरीबन फतह किए जा चुके हैं। ये अबशारा एक इलाका है, उसके करीब 10 गांव भी फतह हो चुके हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। जगह जगह जो है वो सफेद झंडे देखे जा सकते हैं, लेकिन अभी भी पूरी पंशेर फतह नहीं हुई है और मेरा नहीं ख्याल कि पूरा पंशेर इस तरह से फतह भी होगा। मेरे ख्याल से लड़ाई उससे पहले ही रुक जाएगी, लड़ाई उससे पहले जो है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है अमरुल्लाह सालेह की भी नेचर का, अमरुल्लाह सालेह के भी वो कितने पानी में है। और अहमद शाह मसूद का जो बेटा है वो उसकी लेगेसी को उस तरह से लेके चल नहीं पाएगा, क्योंकि अहमद शाह मसूद के हालात और थे। वो अहमद मसूद की तरह इस तरह से जो है वो इतनी देर से लग्जरियस लाइफ नहीं गुजार रहा था। वो पहले सोवियट्स के खिलाफ लड़ रहा था, गो कि वो पाकिस्तान के उसके साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, लेकिन वो पहले सोवियट्स के साथ लड़ रहा था, तो उसने अपनी पूरी जिंदगी लड़ाई में देखी है। अहमद ज़िया मसूद जो है, ये जो उसका बेटा है, इसने अपनी जिंदगी में कोई बड़ी लड़ाई देखी ही नहीं है। तो जो तजियाकार कह रहे हैं, जो वहां से इत्तलात आ रही हैं वो यही है कि नाज़रीन वहां पर जो है वो सरेंडर का फैसला कर लिया गया है। हो सकता है कि कुछ ही मतलब मैं इस पे पूरी वीडियो जो है वो मैं आपको बताया वो अलग से बनाऊंगा। दूसरा जनाब, कुछ और चीजें बड़ी मजेदार वहां से आ रही हैं और वो आप तक पहुंचानी जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि 4 बड़े कमांडर जिनके मारे गए हैं, जिनमें वो जमीरी ब्रदर्स और जो अहमद जान इनका मेन कमांडर है वो भी मारा गया है। अभी इत्तलात नाज़रीन ये भी हैं कि 2 बड़े इनके और कमांडर्स भी मारे गए हैं, जिनके नाम अभी तक सामने नहीं आ सके। 2 बड़े कमांडर्स बताया जा रहा है जो पंशेर को लीड कर रहे थे, इनके बड़े जर्नैलों में से एक थे, क्योंकि इनकी फौज पूरी एक प्रॉपर जैसे फौज होती है ना वैसे एक फौज है, क्योंकि ये अमेरिकन आर्मी से ट्रेन याफ्ता है। तो बताया जा रहा है कि 2 इनके जो है वो कमांडर्स और मारे गए हैं। अच्छा, एक और अहम सुने जनाबे वाला, ये कुछ ही देर पहले अमरुल्लाह सालेह के अकाउंट से जो है वो 2 ट्वीट्स हुए हैं। वो दो ट्वीट्स के बारे में मैंने आपको बताना है। अमरुल्लाह सालेह लिटरली
इस मामले में दुनिया से भीख मांग रहा है कि आओ हमारी मदद करो। जब तालिबान इनसे बातचीत कर रहे थे, जब तालिबान ये कह रहे थे कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, जब तालिबान ये कह रहे थे आओ हमारे साथ बैठो, डील करो, तुम्हें हुकूमत में शामिल कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ जमानत दे दो अमन की, तभी अमन की बात नहीं कर रहे थे। अब ये अमरुल्लाह सालेह सुने वो किस तरह से कह रहा है, ओवर द पास्ट 23 years since the start of the emergency hospital we never blocked तालिब एक्सेस टू इट। वो कहता है जी जब जंग जारी थी, तो जब लड़ाइयां हो रही थी, तो तालिबान भी जो है वो उसमें जख्मी होते थे, तालिबान को भी गोलियां लगती थी, तो हमने कभी ये नहीं किया कि हम जो है वो जाके इनके हॉस्पिटल्स बंद कर दें। हमने तो ये है कि इनके लिए हॉस्पिटल्स हमेशा खोल के रखे थे, और ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर हमारे रास्ते खोले, हमारे ऊपर खुराक की सप्लाई आने दें, हमारी इन्होंने खुराक की तो इससे नाज़रीन इसके इस बात से दो दावे जो है वो साबित होते हैं। एक तो ये कह रहे थे जी नहीं वो सारी एक्सेस हमारे पास है, शुतल का इलाका और सलांज हाईवे और सलांज सुरंग का इलाका जो ये कह रहे थे हमारे पास है, इसका मतलब है इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। नंबर दो, क्या ये वही लोग नहीं है नाज़रीन, मैंने कल आपको खबर दी थी जिसमें ये कह रहे थे कि हम तो तालिबान को जला देंगे खाक में। इन्होंने कहा था हमने 100 तालिब पकड़ा है और 100 तालिब को हम लेके इनको जिंदा जलाएंगे और इनकी खाक को हवा में उड़ाएंगे, और फिर इन्होंने कहा कि इनके गोश्त को कुत्तों को खिलाएंगे। ये वही लोग हैं। इनकी जबान में तो इनके तो इतनी एरोगेंस थी। हुआ क्या नाज़रीन, वजह बनी है रात का ऑपरेशन। रात बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। पहले छोटी मोटी लड़ाइयां की जाती रही हैं, लेकिन कल रात से जो शुरू हुआ है वो फुल फ्लेज ऑपरेशन है। अभी मुझे बताया जा रहा है, मतलब मुझे तो कुछ देर पहले तक मतलब मालूमात मिली कि अभी भी ऑपरेशन जारी है, लेकिन लड़ाई उस लेवल, लड़ाई तब होती है जब रात होती है, क्योंकि रात को मैंने बताया कि बहुत ज्यादा बेनिफिट है कि अंधेरे का फायदा उठा के इनको चोटियों के ऊपर भी मारा जा सकता है। अदरवाइज चोटियों के ऊपर एक एक बंदा जो है वो रॉकेट लॉन्चर और रॉकेट लेके बैठा है, वो पूरे कॉन्वॉय को जो है वो तबाह बर्बाद कर देता है, तो उससे जानी नुकसान का बहुत ज्यादा खदशा होता है। तो रात का इंतजार जो है वो किया जा रहा है। अब अगली कहानी सुने और कुछ चीजें हैं, और देखें इसकी तारीफ कौन कर रहा है, तारिक फतेह, और उसका इसने रीट्वीट किया हुआ है अमरुल्लाह सालेह के अपने अकाउंट से। बंदा पूछे वो भी बेगैरत तुम भी बेगैरत, मतलब थोड़ा खौफ खुदा करो, वो भी भगोड़ा तुम भी भगोड़े, ठीक है। वो भी अपने मुल्क से भागा हुआ और तुम भी अभी अपने मुल्क से जो है वो भाग चुके हो। वो भी इंडियन और तुम भी इंडियन, वो मतलब ओरिजिन उसका पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करता है, तो इंडिया का पैसा लेके बाहर जाता है। वो भी इंडिया का पैसा खाता है, तुम भी इंडिया का पैसा खाते हो, तुम भी इंडियन और वो भी इंडियन है, ठीक है। तो ठीक है, तुम्हारा बनता है एक दूसरे के हक में जो है वो ट्वीट करना। दूसरा नाम वाला अपडेट यह है कि मुत्तहिदा अरब अमारात से अशय खुरनोश रद्वियात और तिब्बी आलात लेकर एक कार्गो जहाज काबुल पहुंच गया है। 60 टन अशय खुरनोश अफगान शहरियों के लिए जो है वो भेजी गई है, ये एक अच्छी बात है। दूसरा एक और चीज अभी ये बताया जा रहा है जी, एक फेसबुक के अफगानिस्तान में कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन आ रही है, और ये प्राइवेसी प्रोटेक्शन के लिए। असल कहानी ये है नाज़रीन कि फेसबुक जी मतलब कम्युनिकेशन के जितने मीडियम हैं पता नहीं क्यों इतना बाइस्ड प्ले करते हैं। तालिबान की बात आगे तक ना पहुंचे, तालिबान की आवाज आगे तक ना पहुंचे, इसके लिए जो है वो फेसबुक ने मेजर्स लिए हैं, और फेसबुक ने मेजर्स ये लिए हैं कि उनकी आने वाली वीडियोस को, उनकी चीजों को रोक दिया जाता है, ठीक है। और ये एक इंतहाई जो है वो दुख वाली बात है। दूसरा जनाबे वाला ये है कि ये फेसबुक का बयान भी आया कि तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान से 175 अफराद को निकलने में मदद फराहम की, जिनमें उनका स्टाफ भी शामिल था, यानी कि फेसबुक का स्टाफ भी शामिल था, जो तालिबान के जेर कब्जा इलाके से मैक्सिको अब जो है वो पहुंच चुके हैं। और दूसरी, फेसबुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तालिबान के बढ़ते हुए मफाद को रोकने के लिए अपनी कोशिश तेज कर दी है, और अफगानिस्तान में सारिफीन के लिए एक इजाफी प्राइवेसी फीचर भी शामिल किया गया है, वही जो बात मैं आपको कर रहा था। और ताजा इकदाम में अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक क्लिक की ऑप्शन जो है वो शामिल की गई है, जो इन्हें अपने अकाउंट्स को लॉक करने की इजाजत देता है। प्राइवेसी सेटिंग और दीगर सारिफीन जो इनके फेसबुक फ्रेंड्स नहीं है, अपनी प्रोफाइल फोटो डाउनलोड करके या शेयर करके अपनी टाइमलाइन पर पोस्ट देखने से रोक देगी। सो दिस इज ऑल हैपनिंग राइट नाउ। ये एक कहानी है, ये सिलसिलाकार है जो अभी जो है वो शुरू हो चुका है। सो जो ही इस बारे में मजीद अपडेट्स आती हैं मैं डेफिनेटली आप तक शेयर करूंगा। पंशेर के बारे में कुछ बड़ा होने वाला है, अगली वीडियो में मैं इस चैनल पे या 2.0 पे जरूर आपको जो है वो तफसीलन बताऊंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा